सवाल कर लिया करते थे, अल्लाह के रसूल मतस्सा, क़यामत के बारे में सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा करो। और सच्ची मोहब्बत कर रहा है, गैरुल्लाह से मदद तलब की जा रही। अल्लाह अकबर, कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, नबी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे। आज इस्लाम को मिटाने के लिए दुश्मनान इस्लाम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पैगाम पहुंचा दिया जाए, लाख इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, लाख साजिशें कर लें, लेकिन इस्लाम दुनिया से खत्म होने वाला नहीं है। ये वो पौधा है, जितना काटा जाए उतना ही ये ताजा होता है। मुलाहिजा करें, तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटा ना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटा ना पाओगे। मिट जाओगे दुनिया से नादाना तुम, मिट जाओगे दुनिया से नादाना तुम। पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे, मेरे नबी की शान मिटा ना पाओगे। बड़े बड़े ताकतवर आए इस दुनिया में, लेकिन आखिरकार उन्हें इसी जमीन पे दफन होना पड़ा। वो लाख तकब्बुर की दुनिया में लाख इतराए, लेकिन हर मुतकब्बिर का अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए। मुलाहिजा करें इसी के हवाले से ये शेर। अपनी ताकत पर अगर इतराएगा तो यकीनन खाक में मिल जाएगा। अपनी ताकत पर अगर इतराएगा तो यकीनन खाक में मिल जाएगा। अब रहा बनकर अगर उभरोगे तुम, अब रहा बनकर अगर उभरोगे तुम, अरे फिर अबाबीलों का लश्कर आएगा, फिर अबाबीलों का लश्कर आएगा। मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, मेरे नबी की शान मिटा ना पाओगे। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें हज़रात, हक पे जीने हक पे मरने वाले हैं। आज ये कहने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जहां दाढ़ी और टोपी लोगों को दुश्मनान इस्लाम को नजर आती है, फौरन आतंकवाद टेररिस्ट, और उनको हमारी दाढ़ियों पे बम नजर आता है, हमारी टोपियों पे बम नजर आता है। उन्हें यह पैगाम पहुंचा दिया जाए
कि हम कौन लोग हैं और कैसे हैं। हम तो हक पे जीने हक पे मरने वाले हैं, हक पे जीने हक पे मरने वाले हैं, और पार गमों से दरिया करने वाले हैं, पार गमों से दरिया करने वाले हैं। कोई भी अब हमको डराना पाएगा, कोई भी अब हमको डराना पाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। मिट जाओगे दुनिया से ना दानो तुम, प्यारे नबी की शान मिटाना पाओगे। हजरात गिरामी, जब तक शेख स्टेज पर नहीं आते तब तक मैं मोहब्बत रसूल से मुताल्लिक कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आइए आपके बीच रखूं, इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमावे और कहने वाले और सुनने वाले को मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। देखिए, मोहब्बत कहते ही हैं इंतहाई ताल्लुक को। जब किसी शख्स का किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा मैलान हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, ताल्लुक इस कदर हो कि उस ताल्लुक की इंतहा हो जाए, तो उसी इंतहाई ताल्लुक को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत भी दो तरह की होती है, एक तो फितरी मोहब्बत है और दूसरी मोहब्बत शरई है। फितरी मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में बताया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है शहवात की मोहब्बत को, ख्वाहिशात की मोहब्बत को, मिनन निसा औरत की मोहब्बत को, वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, औलाद की मोहब्बत को, सोने और चांदी की मोहब्बत को, कारोबार, घर मकान और सवारी की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया गया है। ये फितरी है, इंसान के दिल में ये मोहब्बत ऑटोमेटिकली पैदा होती है। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब हैं, जो शरीयत को मतलूब हैं। शरीयत हमसे कौन सी मोहब्बत का मुतालबा करती है? सबसे पहला मुतालबा शरीयत का है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले, जो ईमान वाले खुद को कहलाते हैं, जो मेरे नबी का कलेमा पढ़ते हैं, वो तो अल्लाह से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और दूसरी मोहब्बत जिसे शरीयत ने मुतालबा किया है वो है रसूल की मोहब्बत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। क्या है? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हमारे आपके दिलों में रसूल की मोहब्बत नहीं है लोगों, तो हम ईमान वाले कहलाने का हक नहीं रखते। सही बुखारी उठाइए, किताबुल ईमान में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक बाब कायम करते और उस बाब का नाम ही रखते हैं बाब हुब्बिर रसूल मिनल ईमान। क्या मतलब है? मतलब ये है कि रसूल से मोहब्बत करना, रसूल को चाहना, रसूल की इत्तिबा और पैरवी करना, ये ईमान में से है, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान का एक हिस्सा, ईमान का एक पार्ट है। और हदीस कौन सी लाते हैं आप? हदीस उसमें लाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कहलाने का हकदार नहीं हो सकता है, मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता है, जब तक वो अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, वन्नास अजमईन और बकिया तमाम लोगों से ज्यादा जब तक रसूल को महबूब ना बना ले, मेरी मोहब्बत उनके दिलों में ना आ जाए, कामिल मोमिन नहीं हो सकते, पक्के मोमिन नहीं हो सकते। तमाम चीजों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। सूरह तौबा उठाइए, 24 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ने बताया, 8 चीजों का नाम बताया और 8 चीजों की मोहब्बत के बारे में बताया कि अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए तो फिर तुम इंतजार करो कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आने वाला है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन व तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि जब तक तुम अपने नबी से और अल्लाह से इतनी ज्यादा मोहब्बत न करने लगो, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा, तुम्हारे भाइयों से ज्यादा और तुम्हारी बीवियों से ज्यादा, तुम्हारे कारोबार से ज्यादा और तुम्हारे मालो दौलत से ज्यादा और तुम्हारे बिजनेस और कारोबार और घर मकान से ज्यादा जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ना आ जाए, अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन 8 चीजों से ज्यादा नहीं है, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा है तो अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी आप देख के चोट ऐलान कर दीजिए, अपनी उम्मत को सुना दीजिए, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, कि उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है, वो अल्लाह के अजाब के फिर मुंतजिर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते मना नहीं है, हम अपने असातिज़ा की तकरीम करते, इज्जत करते मना नहीं है, हम अपने बड़ों की तौकीर करते हैं, उनका अदब करते, उनकी बात मानते, उनसे मोहब्बत करते मना नहीं है, बीवी से मोहब्बत करते, अपनी औलाद से मोहब्बत करते मना नहीं है, माल की मोहब्बत भी दिल में, अपने कारोबार और अपनी तिजारत की भी मोहब्बत हमारे दिलों में, अल्लाह इन मोहब्बतों को अल्लाह ताला मना नहीं करता है, लेकिन अल्लाह का मुतालबा ये, ऐ मेरे बंदो, इन तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज हम इन्हीं चीजों की मोहब्बत में पढ़कर रब की नाफरमानियां करते हैं। अपनी बीवी की नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आदमी नाफरमानी करता है, औलाद के ख्वाबों की तकमील के लिए आदमी हराम काम करता है, अपने बिजनेस और कारोबार को तरक्की देने के लिए कारोबार की मोहब्बत में आदमी गलत काम करता है, अपनी जात, अपने खानदान और अपनी बरादरी के लिए भी आदमी शरीयत से हट जाता है। जिन चीजों को अल्लाह ने गिनाया उन्हीं चीजों की मोहब्बत में पढ़कर हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को भूल जाते हैं। अच्छा, हम रसूल से मोहब्बत क्यों करें? अगर हम ना करें तो क्या रसूल की शान में कोई कमी हो सकती है? नहीं, तब भी आप खातिमुल अंबिया हैं, तब भी रब की बारगाह में अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रब आप हैं। मेरे भाइयों, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमारा खुद का फायदा है। सबसे बड़ा फायदा जो बताया है वो ये कि हमारे ईमान की चार्जिंग होती है। जी, हम तो अब तक मोबाइल चार्ज कर रहे थे, एक चार्जर मैं ऐसा दे रहा हूं जिससे आप अपने ईमान की चार्जिंग कर सकते हैं। और हम में से अक्सर वो बेशतर का ईमान धीरे धीरे लो होता जा रहा है, ईमान की क्वालिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ऐ लोगों, अपने ईमान को चार्जिंग पे लगा दो, चार्जर मेरी तरफ से फ्री में ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को चार्ज करने के लिए 3 चार्जर बताए।
उसमें से पहला चार्जर फरमाया सलासुन मन कुन्न फीही वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान। 3 चीजें भी जिनके अंदर होंगी वो ईमान की हलावत को महसूस कर लेगा, ईमान की लज्जत को, ईमान की मिठास को वो महसूस कर लेगा। जी, ईमान का भी अपना जायका है, ईमान की भी लज्जत है। वो शख्स ईमान की इस मिठास को महसूस कर सकता है जो इन 3 चीजों की पाबंदी करे। उन 3 चीजों में से पहली चीज और इन 3 चार्जरों में से पहला चार्जर जिसके जरिए से हम अपनी ईमान की चार्जिंग कर सकते हैं, आपने फरमाया अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। उनके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बकिया तमाम लोगों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर तमाम लोगों से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो आपके अंदर ईमान की हलावत आएगी, ईमान आपका चार्ज हो जाएगा, ईमान धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जो मैं हदीस पेश कर रहा हूं मेरे भाइयों, कान के पर्दे और दिल के दरवाजे खोल करके सुनिए। और इस हदीस को बयान करने वाले रावी हदीस हजरत हसन, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनका ये बयान है कि जब से हमने ये हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, जब हमने पहली दफा ये हदीस सुनी, इतनी खुशी और इतनी फरहत महसूस हुई, इससे पहले कभी हमें इतनी खुशी मयसर नहीं हुई थी, इतनी खुशी हमें नहीं मिली थी। हदीस कौन सी है? एक शख्स अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्सा। अभी शेख कयामत के बारे में तकरीर कर रहे थे। अल्लाह अकबर। कयामत के बारे में आदमी सोच ले तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाए। उस दिन क्या होगा मेरे भाइयों? सहाबा को कितनी फिक्र थी उस दिन की, उस दिन की तैयारी के ताल्लुक से वो कितने हसास रहा करते थे। आज हम इतने बेखबर हो गए, हम उस दिन से अपनी आखिरत से इतने गाफिल हो गए, हम तो दीनी सवालात भी उलमा से नहीं पूछते। लेकिन सहाबा कराम चलते चलाते मसले मसाइल अमल करने के लिए पूछा करते थे, हम नहीं पूछते। और कोई कोई अगर पूछता भी है तो सिर्फ मौलवी को फंसाने के लिए कि मौलवी को मसला मालूम है या नहीं, वरना अमल करने के लिए, इल्म अपने अंदर लाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए कोई आज पूछने को तैयार नहीं। लेकिन प्यारे नबी के प्यारे सहाबा थे जो चलते चलाते आपसे सवाल कर लिया करते थे, अल्लाह के रसूल मतस्सा, क़यामत के बारे में सोच सोच करके डर रहा हूँ, उस दिन क्या होगा? आप इतना बता दीजिए वो कयामत कब आएगी? आपने जवाब नहीं दिया बल्कि आपने पलट कर सवाल कर लिया, अरे मेरे प्यारे साहबी तुम पूछते हो कयामत कब आएगी, जरा ये बताओ उस कयामत के ताल्लुक से तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? मादा आदत लहा। अरे मेरे प्यारे साहबी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कयामत कब आएगी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस आने वाली कयामत के ताल्लुक से तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है। ओ लोगों, हम और आप अपने गरीबानों में झांके, उस आने वाली कयामत के ताल्लुक से हमने कौन सी तैयारी की है। सर्दी का मौसम जब आने वाला था, नवंबर के महीने में ही हमने स्वेटर खरीद लिए थे, जैकेट खरीद लिए थे और गरम गरम शालें और चादरें हमने खरीद ली थी और रजाई बनवा ली थी। अब गर्मी का मौसम मार्च से शुरू हो जाएगा, हम पंखे ठीक करा लेंगे, एसी ठीक करा लेंगे, कूलर ठीक करा लेंगे, ठंडे पानी के इंतजामात कर लेंगे। दुनिया में ये सारे इंतजामात उस वक्त के आने से पहले हो जाते हैं। ओ लोगों, हम आखिरत के ताल्लुक से इतने गाफिल क्यों हैं? उस आखिरत के ताल्लुक से हम किसी तरह की तैयारी करने को तैयार नहीं। आप पूछ रहे हैं मादा आदत लहा, ऐ मेरे सहाबी बताओ उस कयामत के बारे में तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? क्या जवाब देते? ऐ लोगों, रसूल से सच्ची मोहब्बत करना सीखो, फायदा देखिए कितना बड़ा होगा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज्यादा नफली नमाजों और रोजों का मालिक तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा खैर और नेकी का मालिक तो नहीं अल्लाह के रसूल, लेकिन एक चीज है, मैं आपसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल के अंदर तमाम चीजों से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। आपने क्या जवाब दिया? कहा तब फिर फिक्र मत करो, अंता मामन अहबबता, ऐ मेरे साथी
क्योंकि क़यामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में, उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अरे मेरे नौजवान साथियों, तुम आज किसी क्रिकेटर के दीवाने हो, तुम किसी फिल्मी एक्टर के फैन बने हुए हो, अल्लाह ना करे इसी हाल में तुम दुनिया से चले जाओ, और जब तुम दोबारा क़यामत के दिन उठाए जाओ तो तुम विराट कोहली के साथ उठो, तुम शाहरुख खान और सलमान खान के साथ तुम उठो, तुम फिल्मी एक्टरों के साथ उठो। ओ लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि अगर तुम अपने नबी से मोहब्बत करोगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया में बंदा जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। आपने उस सहाबी को यही समझाया, अंत मा मन अहबब्ता, तू जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है, फिक्र मत करो, तुम अपने नबी से प्यार करते हो, अपने नबी से मोहब्बत करते हो, तो तुम क़यामत के दिन अपने नबी के साथ उठाए जाओगे। चाहते हो तुम्हारा हश्र फिल्मी एक्टरों के साथ ना होकर तुम्हारे नबी के साथ हो, तो नबी की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा करो। और सच्ची मोहब्बत नबी की पैदा होने की अलामत और दलील यह है कि आदमी नबी की एक एक बात को फॉलो करे, नबी की एक एक बात की इत्तिबा और पैरवी करे। जब नबी की बात आ जाए, सरे तस्लीम खम कर ले। इसी चीज का ऐलान तो रब जुल जलाल कर रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे नबी, तेरे रब की कसम है, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम मामलात में आपको हाकिम ना मान लें, आपको फैसल ना मान लें, आपको जज ना मान लें। और एक जज की हैसियत से जब आप किसी चीज पर फैसला कर दे, जब तक उस फैसले को ये शरह सद्र के साथ, मुकम्मल इत्मीनान के साथ, बिला चूचरा ये तस्लीम न कर ले, मान न ले, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम है, ये मोमिन नहीं हो सकते। आज देखिए हदीसें आती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। खुद कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है, वही तुम्हारी मुश्किल कुशाई करता है, वही तुम्हारी बिगड़ी बनाता है, वही तुम्हारे लिए नफा और नुकसान का मालिक है। आदमी 2 टके में तावीज लेकर तावीज पे भरोसा कर रहा है, कब्रों पे सजदा कर रहा है, गैरुल्लाह से मदद तलब की जा रही है। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत ये है, रसूल की मोहब्बत की अलामत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इत्तिबा की जाए। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत किसने की नहीं? दावे तो बड़े बड़े हैं, सबों का दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत 2 तरह की होती है। एक तो नबी की जात से मोहब्बत है, और एक है नबी की जात के साथ साथ नबी की बात से मोहब्बत करना। जब तक नबी की बात से आप मोहब्बत नहीं करेंगे, सिर्फ नबी की जात की मोहब्बत आपको फायदा देने वाली नहीं। अबू तालिब कौन थे? आपके चचा थे ना? कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। कहा भतीजे जा, तेरे रब ने जो तुझे हुक्म दिया, जा डंके की चोट ऐलान कर दे। जब तक अबू तालिब मौजूद है, तेरे तरफ उठने वाले हाथ काट दिए जाएंगे, तेरी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी। जाओ, रब की तरफ से जो हुक्म मिला है, जाओ ऐलान कर दो, तेरा चचा देख लेगा। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत भतीजे से, लेकिन ये मोहब्बत आप अबू तालिब को फायदा पहुंचाई नहीं, क्योंकि अबू तालिब ने नबी की जात से तो मोहब्बत की, लेकिन नबी की बात से मोहब्बत नहीं की। इंतकाल का वक्त था, प्यारे नबी आए और कहने लगे, ऐ मेरे चचा, आपने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, आपने मेरी मदद की है, आप मेरा सपोर्टर बने रहे। ऐ मेरे चचा, आखिरी वक्त में कलमा पढ़ दीजिए, मेरे कान में ही पढ़ दीजिए, वो हाजुलका इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश कर सकूं। वहाँ बड़े बड़े उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, इन जैसे सनादीदे कुरैश वहाँ पर मौजूद थे बैठे हुए, और वो ताना देने लगे, लगता है अबू तालिब मरते मरते बाप दादा का दीन छोड़कर चला जाएगा। तो अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, ये तो बर्दाश्त है कि मरने के बाद मुझे नार मिले, आग मिले, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे मर जाने के बाद मेरे कबीले और मेरे खानदान वाले ताना दें कि अबू तालिब मरते मरते बाप दादा का दीन छोड़ के चला गया और अपने भतीजे का दीन कबूल कर लिया। इस डर से नबी की बात पर अमल नहीं किया तो अबू तालिब को नजात नहीं मिली।
ये दलील है इस बात की कि नबी की जात से सिर्फ मोहब्बत करे ये काफी नहीं। नबी के सहाबा को देखो मेरे भाइयों, नबी के सामने वो अपनी निगाहें नीचे रखा करते थे, निगाह ऊपर उठाने की भी जुर्रत नहीं कर सकते थे। उर्वा बिन जुबैर मक्का के सरदारों के पास आता है और कहता है, अरे मक्का वालों, अरे कुरैश के लोगों, हमने बड़े बड़े दरबार देखे, बड़े बड़े ममालिक का मैं सफर कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी सल्तनतें देखी हैं, मैं कैसर और किसरा भी मैं देख चुका हूँ। उनके दरबारी और उनके हवारी अपने बादशाह और अपने हाकिम का उतना सम्मान नहीं करते, उतनी मोहब्बत नहीं करते, उतनी इज्जत नहीं करते जितनी इज्जत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा अपने नबी मोहम्मद से करते हैं। उनकी मोहब्बत का तो यह हाल है, जब वजू करते हैं तो वजू का बचा हुआ पानी लेने के लिए आपस में लड़ा करते हैं। जब वो थूकते हैं, इससे पहले कि जमीन पे वो थूक गिरे, किसी न किसी सहाबी के हाथ में थूक आ जाता है और वो अपने जिस्मों पर मलने लगते हैं। वो लोगों, नबी से इस कदर सहाबा ने मोहब्बत की। ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पे चढ़ाया जा रहा है और अबू लहब आकर के पूछ रहा है, ऐ ज़ैद, जरा ये बताओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कि तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे नबी को, अगर मोहम्मद को सूली पे चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कहा, तुम मेरे नबी की बात करते हो, वल्लाहि ला उहिब्बु अन यकूना व तुसीबु शौकतुन तुज़ी, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि आप अपने घर में हो, मैं भी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ हूँ और मेरे नबी के पैर में एक कांटा भी चुभे, मेरे नबी उस कांटे की चुभन को भी महसूस करे। ए अबू लहब, तुम फांसी की क्या बात करते हो? मैं नबी के पैर में चुभने वाला कांटा और उसकी चुभन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सहाबा की मोहब्बत थी। एक शख्स आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो सोने की अंगूठी पहने हुए थे, सोने की अंगूठी, रआ खातमम मिन ज़हब, सोने की अंगूठी आपने पहने हुए हाथ में देखा तो आपने ऐसे गुस्से में अंगूठी निकाली और जमीन पर पटक दी। जब आप गुस्सा होते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी, आपने आंखें सुर्ख कर ली और हाथ से अंगूठी निकाल करके जमीन पर पटक दी और कहा कि बाज दफा आदमी जानबूझकर अपने हाथों में आग के अंगारे ले लेता है। मेरे भाइयों, सोना मर्द के लिए क्या है? हराम। सोना, ये नींद वाला सोना नहीं, सोना चांदी वाला है ना, मर्द के लिए जायज नहीं है, दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता जब वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह अकबर, सोने चांदी के ऐसे ऐसे कंगन पहनाए जाएंगे जैसे पुराने जमाने के बादशाह पहना करते थे, सोने के बड़े बड़े कंगन, और उन कंगनों में लगने वाला एक हीरा इतना कीमती। हम दुनिया में मशगूल हो गए और इसमें हम अपना ईमान हम धो करके पी गए। मेरे भाइयों, जन्नत के लिए कोशिशें करो, जन्नत में जाओगे, जो कंगन अल्लाह ताला पहनाएगा, जानते उसमें लगने वाले एक मोती इतनी कीमती, इतना कीमती, दुनिया व मा फीहा से बेहतर। जी, दुनिया में जाहिर कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी ऐसे ही मांद पड़ जाएगी जैसे सूरज के निकल जाने के बाद सितारों की रोशनियां मांद पड़ जाती है। जी, उस जन्नत की तलब में दौड़ लगाओ। अल्लाह इसी बात का ऐलान कर रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। तुम दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। ये दुनिया किसी के हाथ आने वाली नहीं, दुनिया किसी के साथ वफादारी करने वाली नहीं। दौड़ लगानी है, तुम्हें कंपटीशन करनी है, एक दूसरे से मुकाबला करना है। हाँ करो, क्यों ना करो। जिस तरह सहाबा क्या करते थे उस तरह करो ना। तुम अपने रब की मग़फ़िरत पाने की तलब में दौड़ लगाओ, इस बात की कोशिश हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, रब की मग़फ़िरत तुम्हें मिल जाए और जन्नत का परवाना मिल जाए। इस बात के लिए तुम दौड़ क्यों नहीं लगाते? और सहाबा इसके लिए दौड़ लगाया करते थे, कंपटीशन क्या करते थे। हदीस इस तरह है, ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर युसल्लूना कमा नुसल्ली व यसूमूना कमा नसूम व यतसद्दक़ू बिफुज़ूल अमवालिहिम। अल्लाहु अकबर। गरीब और नादार मुफलिस सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अमीर लोग तो नेकियों के मामले में हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। कहा कैसे? अल्लाह के रसूल, वो तो नमाज वैसे पढ़ते जैसे हम पढ़ते हैं,
व नसूमून कमा नसूमू, और वो रोजे वैसे ही रखते जैसे हम रखते हैं, लेकिन एक चीज वो बराबर करते हैं और हम कर नहीं पाते। कहा क्या? व तसद्दक़ून बिफुज़ूल अमवालिहिम, अल्लाह ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा है, उन्हें अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, वो अपने मालो दौलत में से सदका करते हैं, खैरात करते हैं और ज्यादा अज्र कमा लेते हैं जो हम गरीबों को नसीब नहीं। कितनी हिर्स थी नेकियों की, कितनी लालच थी नेकियों की। आज हम दुनियादारी के लालची हो गए, हम अब्दुल्ला के बजाय अब्दुल रुपया और अब्दुल पैसा हो गए। मेरे भाइयों, सही मानों में अब्दुल्ला बन जाओ। नबी के सहाबा ने जिस तरह नबी से मोहब्बत की, उस तरह मोहब्बत करके दिखला दो, अल्लाह की कसम दुनिया तुम्हारे कदमों में खुद चल करके आएगी। दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। और सहाबी खड़े हैं अदब से, अदब का तकाजा देखिए, अदब का तकाजा देखिए। नबी जब आते थे, नबी के सामने नबी का एहतराम इस तरह करते थे कि नबी को मुकम्मल नजरें उठाकर देखते भी नहीं थे। हाथ से निकाली गुस्से में और जमीन पर पटक दी। ऐसे उस सहाबी रसूल ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। एक शख्स आए और कहने लगे, अरे उठा लो अंगूठी। कहा क्यों? कहा नबी ने ये तो नहीं कहा कि इससे फायदा नहीं उठाया जा सकता है। अरे घर में जाना ये मर्द के लिए हराम है, तुम इसे इस्तेमाल न करना। घर तो ले जाओ, घर में ले करके तो जाओ, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी फूफी को, अपनी खाला को, किसी को जाकर के दे देना। औरतें तो कम से कम इससे फायदा उठा सकती हैं, तुम इस मौके को गनीमत क्यों नहीं जानते? वो क्या कहते हैं? जवाब सुनिए। आज दावे बड़े बड़े हैं मोहब्बत रसूल के, लेकिन अगर देखा जाए हकीकत के आईने में तो तमाम दावे खोखले नजर आते हैं। प्यारे नबी के प्यारे सहाबा नबी से मोहब्बत किस तरह करते थे और नबी का एहतराम किस तरह करते थे। किसी चीज का इनकार कर देते थे तो जुर्रत न थी कि उस चीज को वो बजा लाए। अल्लाह खड़े हैं का वल्लाहि ला आखुदुहु अबदा, जिस अंगूठी पर मेरे नबी ने इतने गजब और गुस्से की नजर डाल दिए, अल्लाह की कसम उस अंगूठी को मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। ये थी मोहब्बत और अल्लाह ताला इसी मोहब्बत का तालिब है, हमसे मुतालबा करता है, ऐ लोगों तुम वैसे ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए थे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जैसे अबू बकर तुम ईमान लाए हो, ऐ उमर तुम लाए हो, ऐ उस्मान तुम लाए हो, ऐ अली तुम लाए हो, ऐ अब्दुल रहमान तुम लाए हो, ऐ जुबैर तुम लाए हो, ऐ आयशा खदीजा फातिमा, जिस तरीके का ईमान तुम लाए हो उस तरीके का ईमान अगर बाकी लोग भी ले आए तो फिर वो हिदायत याफ्ता होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।